को ब्लैक मैजिक करना सिखाया गया था। इस मूवी में एक औरत अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और इसीलिए उसने ब्लैक मैजिक का रास्ता चुना। लेकिन ये ब्लैक मैजिक का रास्ता उसी के लिए उल्टा पड़ गया। उसके परिवार से एक एक करके लोग मरने लगे हैं और आपको इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सिजिन। तो चलो बिना टाइम गवाए सीधा चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ और देखते हैं कितने लोगों में हिम्मत है इस मूवी को पूरा देखने की। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक शमन को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू कर रहा था। उसके पास एक इंसान का शरीर था और गाय के शरीर के कुछ हिस्से भी थे। वो इन सबको मिक्स करके काला जादू कर रहा था। उसी दौरान इरमा अपनी बहन वुलन के साथ शमन के पास आती है। असल में इरमा अपने कजिन से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके कजिन के परिवार ने ये शादी करने से मना कर दिया था। तो इसीलिए उस कजिन ने दूसरी शादी करने का सोच लिया था। लेकिन इरमा ये नहीं चाहती थी। वो अपने प्यार को किसी भी कीमत में पाना चाहती थी, भले ही उसको काला जादू का रास्ता अपनाना पड़े। यहाँ पर उसकी बहन वुलन उसे रोकती है। वो कहती है कि इरमा यहाँ से चलते हैं, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। लेकिन इरमा किसी की नहीं सुनती। वो शमन से कहती है कि वो इस लड़के से शादी करना चाहती है। शमन लड़के की फोटो देखकर पूछता है कि ये है कौन। इरमा कहती है कि ये मेरा कजिन है। ये सुनकर शमन काला जादू करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। जैसे ही शमन ने ये कहा, एक जिन इरमा की बहन के शरीर में घुस जाता है। वुलन पोजेस हो जाती है एंड उसका चेहरा बदल जाता है। वो एक डरावनी आवाज में इरमा को धमकी देती है कि अगर तुम ये काम करोगी तो तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। ये सब सुनकर और देखकर इरमा और उसकी बहन दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब सीन आगे बढ़ता है और 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर इरमा अपनी बहन वुलन और अपनी माँ के साथ गालांग के घर जा रहे थे। हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि गालांग वही कजिन है जिससे इरमा शादी करना चाहती थी। हम लोग को पता चलता है कि 12 साल पहले गालांग ने एक नीसा नाम की लड़की से शादी कर ली थी। गालांग की माँ और इरमा की माँ एक दूसरे की बहन है। पता चलता है कि गालांग की माँ काफी लंबे समय से बीमार थी। हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ इरमा नहीं बल्कि गालांग भी इरमा से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। उसने नीसा से सिर्फ अपनी माँ की ख्वाहिश के लिए शादी करी थी और इसीलिए उसने इरमा को शादी के लिए मना कर दिया था। अब उसको समझ में आ गया था कि इरमा के साथ रहते हुए वो अपनी बेटी सोफिया और अपनी पत्नी निसा से बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रहा था। इसीलिए वो इरमा से दूर रहने का सोचता है, लेकिन इरमा ये नहीं चाहती थी क्योंकि इरमा अब प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सुनते ही गालांग इरमा से बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करता है और उसको घर वापस चले जाने को कहता है। घर आने के बाद भी इरमा बार बार गालांग को कॉल कर रही थी, लेकिन गालांग उसके कॉल्स को इग्नोर कर रहा था। इरमा की बहन वुलन जो सब कुछ जानती थी, वो इरमा से कहती है कि अब गालांग तेरा कभी नहीं हो सकता, उसको अकेला क्यों नहीं छोड़ देती तुम जानती हो ना उसका परिवार है और तुम उसके परिवार को बर्बाद कर रही हो। इरमा वुलन की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उसको गालियां देती है और अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। सच तो यह है कि इरमा को गालांग पे ज्यादा गुस्सा आ रहा था, अपनी बहन वुलन पे नहीं, क्योंकि एक वक्त था जब गालांग ने इरमा से वादा किया था कि दोनों साथ जिएंगे और साथ में मरेंगे, लेकिन अब वो सब कुछ भूल रहा है। ये ऑब्वियस वाली बात है क्योंकि उसका परिवार हो चुका था एंड उसकी बेटी भी थी। गुस्से में इरमा गालांग के वर्क प्लेस पर चली जाती है। वो इतना ज्यादा गुस्से में थी और गालांग से कहती है अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी गालांग उसकी एक नहीं सुनता और बिल्कुल रूडली बिहेव करता है। इस समय इरमा एक चाकू उठाती है और गालांग को धमकाने लगती है, लेकिन गालांग इरमा को एक धक्का देता है जिससे वो गिर जाती है। इस एक्सीडेंट से इरमा का मिसकैरेज हो जाता है। गालांग खुद उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। जब इरमा को होश आता है तब वो गालांग को जिम्मेदार ठहराती है। गालांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो इरमा, मैं शादीशुदा हूँ, हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन इरमा उसकी एक नहीं सुनती। वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रही होती है और कहती है कि देखो गालांग, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। अब इस बात से गालांग को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो इरमा पर कुछ पैसे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। ये इसलिए करता है ताकि इरमा को समझ में आ जाए कि वो बिल्कुल वापस नहीं आएगा। अब इरमा को समझ में आ गया था कि उसने सब कुछ खो दिया है। इरमा जोर जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है और कहती है कि अब वो गालांग को बर्बाद कर देगी। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें गालांग को वापस दिखाया जाता है जो कि काम के बाद घर वापस जा रहा था। रास्ते में इमाम मॉस्क से बाहर आता है और गालांग से कहता है कि गालांग, तुम्हारे परिवार से अब मॉस्क कोई नहीं आता, तुम लोग मॉस्क आया करो और नमाज पढ़ा करो। नमाज से सारी बुराइयां हमारे पास आने से पहले ही खत्म हो जाती है। बाद में इमाम गालांग को अपनी बेटी सोफिया के लिए एक तोहफा भी देता है।
गलांग घर आकर सो जाता है। यहाँ पर उसको सोफिया उठाती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि सोफिया ने अपनी आंखें निकाल ली है और अपने हाथों में रख ली है। वो गलांग से कहती है कि पापा, अगर आपको इस बार मुझे कोई गिफ्ट देना है तो मुझे आंखें दे दो। इस इंसिडेंट से गलांग की आंखें खुल जाती है और हमको पता चलता है कि गलांग सिर्फ एक भयानक सपना देख रहा था। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भाग के अपनी बेटी सोफिया के पास जाता है। सोफिया को देखकर गलांग को अपना पुराना टाइम याद आता है। जब सोफिया पैदा होने वाली थी तब गलांग ने अपनी पत्नी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा था। उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके गया था सही से चेकअप करने के लिए, और इसीलिए शायद आज सोफिया अंधी है। अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इरमा फिर से गलांग को कॉल करने की कोशिश करती है। पहले गलांग उसकी कॉल को इग्नोर करता है, फिर पिक करता है और उसको बहुत ज्यादा गालियां देता है। इरमा गलांग के इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गलांग के परिवार को बर्बाद करना चाहती थी जिससे गलांग उसके पास आ जाए, और ये चीज करने के लिए वो एक बहुत बुरा डिसीजन लेती है, काला जादू यूज करने का। वो वापस से उस 12 साल पहले वाले शमन के पास जाती है। अब वो फिर से गलांग के ऊपर काला जादू करना चाहती थी। वो शमन से कहती है कि मैं गलांग को अपने पास लाना चाहती हूँ किसी भी कीमत पर, ताकि उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई भी और औरत ना हो। अब हम ऑडियंस को नोट करने वाली बात यह है कि पहले इरमा को निशा और सोफिया से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो गलांग की बेटी सोफिया से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन अब गलांग के बिहेवियर ने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया था। वो शमन को आगे बताती है कि इसमें जितने पैसे लगेंगे मैं देने को रेडी हूँ, लेकिन मुझे अब गलांग सिर्फ अकेला चाहिए मेरे लिए। शमन फिर से कहता है, देखो लड़की, तुम सुन नहीं रही हो, ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इरमा को बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो अपनी और अपनी बहन के सारे ज्वेलरीज को शमन को दे देती है। ये देखकर शमन की माँ भी शमन को ये सारा काम कर देने को कहती है। अपनी माँ की ख्वाहिश पर शमन राजी हो जाता है। अब शमन इरमा से कहता है, दुनिया में कई सारे जिन होते हैं, उनमें से एक होता है नजर जिन। ये सब मुस्लिम धर्म से नफरत करते हैं और इन जिनों का इस्तेमाल काला जादू करने के लिए किया जाता है। शमन आगे कहता है कि काला जादू करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। ये काला जादू निशा पर किया जाएगा जो कि गलांग की पत्नी है, ताकि निशा और उसके सारे रिश्तेदार मर जाएं। शमन इरमा से कहता है कि काला जादू करने के लिए निशा का एक फोटो, उसके बाल और उसका खून चाहिए होगा। इन सब का इस्तेमाल करके निशा को पोजेस किया जाएगा काला जादू से। शमन को एक नए मरे हुए आदमी के पैर भी चाहिए होंगे और उस पर वो गाय के हाथों को लपेटेगा। शमन के कहने पर इरमा गलांग के घर जाती है, निशा से मिलती है और उसके बाथरूम में घुस जाती है। उसके बाल वो निशा के हेयर ब्रश से निकाल लेती है और निशा के खून के लिए निशा का यूज सैनिटरी पैड इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद वो वहाँ से निकलने ही वाली होती है, तभी उसे गलांग देख लेता है। गलांग उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कितनी बार कहा है मेरे परिवार से दूर रहने के लिए। ये सब कुछ सुनकर इरमा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और भरे दिल से वो शमन के पास जाकर सारी चीजें दे देती है। शमन एक रिसेंटली मरे हुए इंसान की टांगों की हड्डियां भी ला देता है। अब रात को ब्लैक मैजिक का रिचुअल शुरू होता है। शमन इरमा से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने खून ला दिया, इससे ज्यादा असर पड़ेगा। वो सैनिटरी पैड को एक ब्लेड से काटकर हड्डियों पर डाल देता है। बाद में कुछ काले जादू के मंत्र बोलने लगता है और अचानक से शमन के घर में थरथराहट महसूस होने लगती है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई इविल स्पिरिट आ गई है। आखिर में जिन आ जाता है और उस जिन की मदद से निशा को पोजेस कर लिया जाता है। शमन जिन को अपनी भाषा में बात करता है और निशा को बर्बाद कर देने के लिए कहता है। जिन उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। शमन इरमा से कहता है, अगली 5 रातें निशा के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी। इन 5 रातों में निशा के सारे ब्लड रिलेशंस मर जाएंगे और तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पहली रात को हमें दिखाया जाता है जब निशा नमाज पढ़ रही थी, तब उसे अचानक से गाय के हिस्से दिखने लगते हैं। निशा ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके बाद उसको लगता है कि उसके ऊपर किसी ने खून से भरा हुआ बकेट डाल दिया है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गलांग भाग के वहाँ पर आता है और देखता है कि निशा के कपड़े तो बिल्कुल साफ थे और खून का कोई निशान नहीं था। वो निशा से कहता है, मुझे लगता है तुम ज्यादा थक गई हो, इसीलिए तुमको रेस्ट कर लेना चाहिए। अगले दिन काला जादू का असर निशा पर फिर से होने लगा है। इस तरह से वो अपनी बेटी के गुड़िया के बाल काट कर खाती है, जिससे उसको उल्टी हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो इस अजीब काम को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो गलांग को बताना चाहती थी, लेकिन गलांग उसकी बातें सुन भी नहीं रहा था। सीन कट होता है और हमें इरमा दिखाई जाती है, जिसकी बहन वुलन उसको अपने गहने के बारे में पूछ रही थी। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ये गहने शमन को दे दिए हैं, तुम कुछ गलत कर रही हो। वुलन की बातों से तंग आकर इरमा उसे गालियाँ देती है और वहाँ से भेज देती है। फिर रात में इरमा जब सोने की कोशिश करती है तब उसको नींद नहीं आती। जब वो लाइट ऑन करके पीछे मुड़ती है तब उसको पता चलता है कि वुलन उसके पास में ही लेटी हुई है। जब वो उसे बुलाती है तब उसको दिखता है कि वुलन का चेहरा बहुत ज्यादा बेकार और खतरनाक हो गया था। वुलन यहाँ पे मर चुकी थी। इरमा बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। फिर उसे होश आता है और इरमा की बहन उसके पास आ जाती है। अब हम लोग समझ पाते हैं कि इरमा ने जो देखा वो सिर्फ एक वहम था। इरमा की बहन अभी भी जिंदा है। अब यहाँ
यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इरमा ने काला जादू नीसा पे करवाया था, लेकिन यही काला जादू अब उसके ऊपर असर कर रहा है। अगले सीन में हमें नीसा को दिखाया जाता है जो कि नमाज कर रही होती है। नमाज करते हुए वो उल्टी कर देती है और अजीब बात ये थी कि उल्टी में कीड़े मकोड़े थे और कोई छोटे कीड़े मकोड़े नहीं, बड़े बड़े वाले। जब से उसके साथ ये अजीब सी घटनाएं होने लगी थी, वो किसी न किसी को तो बताना चाहती थी, तो उसने इन इंसेक्ट्स को एक जार में रख दिया ताकि वो किसी को दिखा सके और बात कर सके इसके बारे में। इसके बाद इरमा गलांग की माँ के कमरे में आती है। वो उन्हें संभालने आई थी। अचानक से इरमा को कोई काबू करने लगता है एज इफ शी वाज पोजेस्ड और वो गलांग की माँ को मारने वाली थी। लेकिन फिर अचानक से उसे होश आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये उसने क्या कर दिया। वो गलांग की माँ से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे से कोई ये सारे काम करवा रहा है। अब कुछ और गलत होने से पहले नीसा किसी से मदद मांगने की सोचती है। जब वो बाथरूम में जाती है और उस जार को उठाती है जिसमें उसने कीड़े रखे थे, वो हैरान हो जाती है कि कीड़े उसके अंदर नहीं थे। अब दूसरी तरफ गलांग की माँ जो चल तक नहीं पा रही थी, वो अब धीरे धीरे उठ के किचन में आती है और एक बहुत ज्यादा हैवी खाने का पॉट उठाकर अपने ऊपर डाल लेती है। नीसा जो अभी बाथरूम से निकली थी, ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि अब गलांग के माँ के पूरे शरीर में बड़े बड़े घाव बन चुके थे। उनका शरीर पूरा जल गया था और इसी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तीसरी रात को हमें गलांग की माँ का जनाजा दिखाया जाता है। सब लोग वहीं पर मौजूद थे। जनाजे में नीसा को अचानक से कोई चीज पोजेस कर लेती है, कोई शक्ति उस पर काबू कर लेती है और इस हालत में वो गलांग की माँ के शरीर को उठाकर फेंक देती है। सब लोग ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन इरमा बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि उसको पता था कि क्या हो रहा है और ये सब देखकर वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। इमाम भी यहाँ पर आता है। नीसा की यह हालत देखकर इमाम समझ जाता है कि नीसा को किसी ने पोजेस किया है। इमाम नीसा को पकड़कर उसके कान में कुछ बातें बोलता है, जिससे नीसा काबू में आ जाती है। इमाम समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर नीसा पर एक जिन छोड़ा है। अब हम लोग देख पाते हैं कि जनाजा खत्म होने के बाद गलांग जब सो रहा था, तब उसे अजीब सपने आ रहे होते हैं। सपने में वो देखता है कि वो मर गया है और उसके आसपास बहुत सारी औरतें बैठी है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत इमाम के पास जाकर सब कुछ बता देता है। इमाम उसे बताता है कि जब मैंने नीसा को देखा था, तभी मैं समझ गया था कि उस पर किसी जिन का काबू है और उस जिन का नाम है नाजर। नाजर एक बहुत ही पावरफुल जिन है। वो मुस्लिम से नफरत करता है और इसीलिए लोग काला जादू में उसका इस्तेमाल करते हैं। इमाम कहता है कि नीसा का इलाज होगा, गलांग घबराओ नहीं। ये जिन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अल्लाह सबसे ज्यादा पावरफुल है। हम लोग भगवान से मदद मांगेंगे और नीसा को ठीक कर लेंगे। इमाम गलांग को होली वाटर देता है और नीसा के ऊपर यूज करने के लिए कहता है। वो आगे कहता है कि हम लोग नीसा का एक्सोर्सिज्म करेंगे। नीसा को मॉस्क के पीछे वाले हॉल में लेकर आ जाना तुम। जैसे ही गलांग अपने घर पहुंचता है, वो देखता है कि नीसा चिल्ला रही है। वो गलांग की माँ की आत्मा देखकर डर रही थी। इस हालत में गलांग उसके पास जाता है और उसे कंट्रोल करता है। वो उसके सर के ऊपर से होली वाटर डाल देता है और इसके कारण नीसा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। नीसा की यह हालत देखकर गलांग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। गलांग के पास अपनी बेटी और पत्नी के अलावा कोई नहीं था। वो प्यार से नीसा को सुला देता है और कुरान को रेडियो में चलाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता है, रेडियो बंद हो जाता है और जिन नीसा को बहुत बुरी तरह से पोजेस कर लेता है। उसकी आंखें भी अब बहुत ज्यादा अजीब हो गई थी और उसके होठ और दांत काले पड़ गए थे। अब वो खुद ही एक जिन के जैसे लगने लगी थी। अब सीन यहाँ पे कट होता है और इरमा की माँ को दिखाया जाता है, जो कि गलांग की माँ की बहन थी। गलांग की माँ की मौत के बाद उसको भी बुरे सपने दिखाई दे रहे थे। वो आज किचन में कुछ देखकर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो एक पागल की तरह किचन के बर्तनों को तोड़ देती है, उन बर्तनों के कांच को खा जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इरमा अपनी माँ की मौत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे पता चलता है कि जिस काले जादू का इस्तेमाल उसने किया था, वो उल्टा असर कर रहा है। अब और कुछ बुरा होने से पहले वो अपनी बहन को सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है कि हाँ, मैंने शमन की मदद ली थी। मैंने शमन से काला जादू करने को कहा था, लेकिन शमन ने कहा था कि काला जादू से नीसा के घर में सब लोग मरने लग जाएंगे। नीसा के ब्लड रिलेशंस मरेंगे, ना कि मेरे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मेरे ब्लड रिलेशंस मर रहे हैं। मेरी माँ, गलांग की माँ, और जो अब बचा है वो है मेरी बहन वुलन। वुलन भी बहुत ज्यादा डर जाती है जब ये सारी बातें वो सुनती है। अब वो इरमा को लेकर कहीं जाने वाली थी, लेकिन इरमा उससे कहती है, मेरी बात सुनो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें गलांग को दिखाया जाता है, जो आज निसा को इमाम के पास लेकर जाने वाला था। इमाम कहता है कि घबराओ नहीं, भगवान हमारी मदद करेंगे और हम इस जिन को हरा देंगे। गलांग भी सर हिलाते हुए हाँ कहता है और वो निसा को अपने घर से ले जाता है। रास्ते में उसे इरमा मिलती है। इरमा उसको सब कुछ सच बता देती है कि ये सब कुछ काला जादू की वजह से हुआ है, जो कि उसने करवाया है। जैसे ही गलांग ये सब कुछ सुन लेता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। और आज थी 5वीं रात काले जादू की और ये सब कुछ ज्यादा खतरनाक और नेक्स्ट लेवल होने वाला था। अब यहाँ
यहाँ पर दिखाया जाता है कि इरमा को सब कुछ रोकने के लिए वापस शमन के पास जाती है, लेकिन अचानक से उसकी बहन वुलन पोजेस हो जाती है और इरमा पर हमला कर देती है। इरमा वहाँ से भाग जाती है और वुलन भी उसके पीछे निकलती है। वो एकदम से इरमा के बहुत पास आकर कहती है, देख आज मैं भी मर जाऊंगी। ये कहते ही वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और बाद में उसके बाल उस पेड़ की शाखाओं से फंस जाते हैं। अचानक से वो पेड़ से नीचे गिर जाती है और उसके सर और बाल उखड़ जाते हैं, जिससे वो बहुत बुरी तरह से मर जाती है। ये सब देखकर इरमा बहुत ज्यादा पागल हो जाती है। वो जल्दी से जल्दी शमन के पास जाना चाहती है ताकि ये सब कुछ बंद हो पाए। अब दूसरी तरफ इमाम भी नीसा का एक्सोर्सिज्म शुरू करता है। जैसे जैसे कुरान की बातों को पढ़ा जाता है, नीसा की हालत और ज्यादा खराब होती जाती है। जो लोग उसके पास पोजेस थे वो काबू में नहीं आते और सभी लोगों पर हमला करके वो मार देती है। दूसरी तरफ इरमा शमन के पास पहुंचती है और शमन वहाँ पे नहीं था। अचानक से नेगेटिव एनर्जीज उसको भी पोजेस कर लेती है और उसका शरीर टूटने लगता है। उसकी हड्डियां टूटने लगती है, उसका पीठ टूटने लगता है और यहाँ उसका पूरा शरीर टूटने लगता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। इन सब के चलते उसकी मौत हो जाती है। मॉस्क में बहुत लोगों को मारने के बाद नीसा ने अगला गलांग को पकड़ लिया था। जैसे ही नीसा गलांग को मारने वाली थी, इमाम उसको बेहोश कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ देखकर लोगों को कुछ गलत लगता है और फिर इमाम की नजर पड़ती है सोफिया पर और सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है इस मूवी का। इरमा ने जो काला जादू नीसा पर करने का ट्राई किया था वो एक्चुअली सोफिया के ऊपर हो गया था। जिन ने सोफिया को पोजेस कर लिया था और सबसे बड़ी वजह इसकी ये थी कि जो सैनिटरी पैड और बालों का गुच्छा इरमा ने बाथरूम से उठाया था वो नीसा का नहीं बल्कि सोफिया का था और इसकी वजह से नीसा के बजाय सोफिया के ब्लड रिलेशंस मर रहे थे, इसीलिए इरमा का परिवार भी मर रहा था। यहाँ पर सोफिया गलांग को मारने की कोशिश करती है। गलांग बार बार माफी मांगता है लेकिन सोफिया नहीं सुनती और बहुत ही बेरहमी से अपने पापा को मार डालती है। जब इमाम नीसा को छोड़ता है और सोफिया का एक्सोर्सिज्म करता है, ये एक्सोर्सिज्म काम कर जाता है और जिन सोफिया को छोड़ देता है। अगर इन लोगों को पहले ही समझ में आ गया होता कि काला जादू सोफिया पर हुआ है तो शायद बहुत लोगों की जानें बच सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग मर चुके थे। फिल्म के आखिरी सीन में हमको नीसा को दिखाया जाता है जो कि अभी जिंदा तो है लेकिन बहुत बुरी हालत में है। वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और सोफिया उसके पास आती है। सोफिया की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। उसका डरा देने वाला चेहरा ये बताता है कि जिन ने अभी भी सोफिया को पोजेस करके रखा हुआ है और अब वो अपने सबसे करीबी और लास्ट ब्लड रिलेशन को मारने वाली थी। वो अपनी माँ को ही मारने वाली थी और ये दिखाते हुए फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी थी एंड ओनली विथ वन ट्विस्ट। सबसे पहले तो इरमा गलांग को पाने के लिए काला जादू करना चाहती थी, लेकिन फिर गलांग का बिहेवियर देख के वो समझ जाती है कि गलांग अपने परिवार को छोड़कर तो नहीं आएगा, इसीलिए उसने ब्लैक मैजिक उसके परिवार के ऊपर ही करना चाहा। वो मेन टारगेट नीसा गलांग की बीवी को रखना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बेटी सोफिया टारगेट बन जाती है। ये इंडोनेशियन मूवी सिजिन एक टर्किश मूवी का रीमेक है जिसका नाम सिचिन है, SICCIN, और उस मूवी में एक्चुअल में ब्लैक मैजिक कैसे करते हैं वो दिखाया गया था। तो इफ इन केस आप लोग को उस मूवी का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना, मैं उस मूवी को भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर